हे गाइस, दिस इज अमित और हम लोग आ चुके हैं Q&A के न्यू सीरीज जिसमें हम लोग और 10 नए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये Q&A सीरीज का पार्ट 5 होने वाला है। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने 4 पार्ट्स कवर कर रखे हैं, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर चेकआउट करें और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। तो हमारे इस 10 क्वेश्चन के नई सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, वेब एंड नन। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि नन हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी आउटलाइन, ये आपके लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का होता है तो हम इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो अब हमारे पास बच गया नॉर्मल और वेब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका व्यू नॉर्मल ही होता है, बट चलिए हम इसे भी एक प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं। जब भी आप व्यू मेन्यू में आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन जरूर मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक वेब। तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है और वेब का व्यू तब आपको देखने को मिलेगा जब आप वेब के कंटेंट के हिसाब से अपने कंटेंट्स को जो है बना रहे होंगे। ठीक है, हम इसे वापस से नॉर्मल कर देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पेज मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस दैट सराउंड द एजेस टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी कि पेज मार्जिन क्या चारों तरफ से यहाँ पे होता है और एक ब्लैंक स्पेस हमारे चारों तरफ सराउंड में होता है, तो इसका आंसर हमारा ट्रू होगा। मार्जिन जैसा कि हम ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क के थ्रू दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर जैसा दिख रहा होगा। ये जो 2 हमारे बॉर्डर्स की जो यहाँ पे डिस्टेंसेस हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल, इसी की गैप को यहाँ पे हम मार्जिन कहते हैं। तो ये हमारे चारों तरफ से व्हाइट स्पेस का एक ब्लैंक मार्जिन दे देता है। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन ये रहा, व्हाट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ रूलर इन राइटर। हम लोग के पास जो ऑप्शंस होते हैं रूलर के, उसमें से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए, टैब सेटिंग्स कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। क्या हम पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम उसमें इंडेंट को भी सेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव हमारा सही होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइन्स को जो है सेट कर देता हूँ और इस कंटेंट को अलग रखते हैं और ऊपर वाले कंटेंट को हम अलग रखते हैं। तो आपको यहाँ पर ऊपर एक रूलर का ऑप्शन दिख रहा होगा। रूलर का ऑप्शन आपको व्यू मेन्यू से भी मिल जाता है। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर कौन सा चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से इनेबल करें, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं अगर पेज के मार्जिन को सेट करता हूँ रूलर की हेल्प से, तो यहाँ से हाँ भाई हम जो है रूलर सेट कर सकते हैं। यहाँ से पेज मार्जिन सेट हो रहा है। इंडेंटेशंस की अगर बात करें तो जैसे मैंने कुछ सिलेक्शन किए और मैं इस एरो पॉइंट से अगर इसको शिफ्ट करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडेंटेशन भी शिफ्ट हो रहा है और कंटेंट जो है मैं इसे भी जो है शिफ्ट यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये भी मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इस हिसाब से हमारे पास पूरे के पूरे ऑल ऑफ द अबव आंसर सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये रहा, इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज देयर एन ऑप्शन ऑफ ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने का ऑप्शन हमें किसमें मिलता है, तो फाइल हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एंड एक्सेट्रा। एडिट में सिर्फ अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं तो स्पेल चेक यहाँ भी नहीं होगा। टूल्स में आपको सारे के सारे टूल्स मिल जाते हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैक्रोस, ऑटोमेटिक स्पेल चेक, ठीक है, रीडायरेक्ट, पेज नंबरिंग, हेडर नंबरिंग, मेल मर्ज विजार्ड जैसे ऑप्शंस हमें टूल्स में मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है सी वो सही होगा। बाकी डी में व्यू मेन्यू में हमें सिर्फ इंटरफेस से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आपको साइड बार, रूलर, स्टेटस बार, इन सभी चीजों को यहाँ पे स्क्रीन पर जो है इंटरफेस दिखाने के तरीके से शो करता है। तो यहाँ पे आप टूल मेन्यू में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेल चेक का ऑप्शन है। इसका काम बेसिकली ये रहता है कि जैसे हमारा यहाँ पे स्पेलिंग गलत आपको दिख रहा होगा तो इसे रेड कलर से अंडरलाइन कर देगा। अगर मैं यहाँ पे किसी तरह का एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से आपको लाइन दे देता है। ये सब ऑटोमेटिक स्पेल चेक की वजह से कभी भी हम यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे सकते हैं और ना ही यहाँ पे हम रॉन्ग स्पेलिंग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका वर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल सही है और इसमें अगली बार जब भी आप लिखो तो एरर ना आए, तो हम इसे राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ वर्ड के सजेशंस दे देता है कि आप इनमें से कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जो लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मैं डिक्शनरी में भी ऐड ना करूं और अभी के लिए इग्नोर हो जाए, तो यहाँ से आप इग्नोर करके इसे फिलहाल के लिए यहाँ से रेड लाइन को
स्किप कर सकते हैं। फिलहाल जी एक चीज और बता दें कि जैसे अगर आप इसका प्रीव्यू देखें तो ये रेड लाइन या ब्लू लाइन आपको वहां पे शो नहीं होता। ये प्रीव्यू सेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरह का आपको अंडरलाइन यहाँ पर नहीं मिलेगा, वेवी लाइन कहते हैं इसे एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये है, यू कैन नॉट अटैच अ क्लिकेबल लिंक डायरेक्टली टू एन इमेज। क्या हम किसी तरह के क्लिकेबल लिंक नहीं बना सकते हैं इमेज के साथ? नहीं, ये बात गलत है। हम यहाँ पे जो है लिंक लगा सकते हैं, तो इस हिसाब से हमारा आंसर फॉल्स सही रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम एक इमेज को जो है इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इमेज इंसर्ट कर लिया और साथ ही साथ वेबसाइट की लिंक भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और इसका जो है मैं यहाँ से URL जो है कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ से इसे क्लोज भी कर दिया। अब जैसे कि ये इमेज है, बस आपको इमेज पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ K प्रेस करें या फिर आप इंसर्ट मेन्यू से भी हाइपरलिंक को जो है एक्टिवेट कर सकते हो। और इस जगह पे जो आपको URL सेक्शन मिल रहा है, आपको बस बेसिकली URL पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद जैसे आप ओके कर देंगे, आपका जो इमेज है वो क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। जैसा कि आपको एक एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पे सजेशन दे रहा होगा कि आप कंट्रोल के साथ उस पे जो है क्लिक करें। मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है और क्लिक मैंने जैसे किया, आपके सामने एक वेबसाइट खोल के आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम क्लिकेबल हाइपरलिंक बना सकते हैं इमेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये रहा, इन विच मेन्यू एंड नोट एंड फुटनोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन लिब्रियोफिस राइटर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एंड नोट और फुटनोट को काफी डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज एलिमिनेशंस कर सकते हो आप। जैसे फाइल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ सेव, सेव एज, ओपन, न्यू से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये आपका स्किप हो जाएगा। टूल्स में सिस्टम से रिलेटेड बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो आपका टूल भी जो है स्किप हो जाएगा। व्यू यहाँ पे इंटरफेस को शो करने से रिलेटेड होता है, ना कि इंसर्ट करने से, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये है, विच स्ट्रिप इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार इन लिब्रियोफिस राइटर। ठीक है, टाइटल बार के ठीक नीचे वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, तो मैं बेसिकली एक आपको आउटलेट यहाँ पे बना के बता देता हूँ। पेंट हम जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे राइटर का इंटरफेस होगा, तो एक बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, साथ ही साथ कुछ लाइंस बना लेते हैं। इंटरफेस, अब यहाँ पे पेंट है, मैं बेसिक ब्लॉक स्ट्रक्चर में आपके सामने कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। बाकी वीडियो लेक्चर्स, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे बघेल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ऐप पर। आप इसे प्ले स्टोर से जो है सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी अपनी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है ना, उसे काफी स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है आपको बेसिकली बस इतना करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है बघेल इंस्टीट्यूट, और वहां से आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हम लोग लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज जैसी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम टाइम टू टाइम वहां पे डिस्कस करते रहते हैं। तो इन सब मौके को बिल्कुल भी जाने ना दें, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक कलर्स कर देते हैं, जैसे रेड कर देते हैं, एक में ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, ब्लैक से साइड बार कर देते हैं यहाँ पे, स्टेटस बार। अब जैसे कि हमारे पास इंटरफेस है, तो जैसे कि आप इससे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा टाइटल बार कहलाता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी रेड लाइन है, इसे टाइटल बार कहते हैं, और उसके ठीक बाद वाले लाइन को हम यहाँ पे मेन्यू बार कहते हैं, जहाँ पे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं, और टोटल 11 मेन्यूज इसमें होती हैं। उसके बाद येलो कलर से जो है, इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपको वो सभी टूल्स मिलते हैं जिससे रिलेटेड आप काम कर रहे होते हैं, जो आपको काम के लिए इजी टू एक्सेस आपको ऑप्शंस दे देता है। जैसे कि यहाँ पे फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना, पीडीएफ में डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना, चार्ट, इमेजेस, टेबल, ये सब आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिलते हैं। और इसके व्यू को आप चेंज भी कर सकते हो व्यू मेन्यू में जाके यूजर इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है डार्क ग्रीन से, जो इसे मैं फॉर्मेटिंग टूल बार का नाम दे रहा हूँ। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में जैसे कि आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, फॉन्ट के नाम मिल जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट्स एक्सेट्रा, जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद ये ब्लैक कलर से जो पोर्शन है, इसे हम लोग कहते हैं साइड बार। तो यहाँ पे आपको साइड बार इधर मिल जाता है,
और ये सभी ऑप्शंस अगर इनेबल करने तो व्यू मेन्यू से आप जो है साइड बार इनेबल कर सकते हो। और सबसे बॉटम में आपको ये मिल जाता है ब्लू कलर से या सियान कलर कह लीजिए, इससे मिलता जुलता, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेटस बार, जो आपके पेज पे यहाँ बॉटम पे मिलता है, जैसे कि पेज 1 of 1, 0 वर्ड कैरेक्टर्स, ये पेज डिफॉल्ट साइज, जूमिंग रेंज, ये सब का मतलब होता है कि आप जो पेज पे काम कर रहे हैं उसका स्टेटस बताता है कि आपका पेज में कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है, आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, उस पेज का जो जूमिंग रेंज है वो कितना है, ठीक है। ये सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे मिल जाती है, ठीक है। और बाकी ये जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रूलर। तो रूलर ये कहते हैं जो आपके स्क्रीन पे जो सबसे टॉप पर है। बाकी हॉरिजॉन्टल रूलर को भी जो है आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं व्यू मेन्यू से। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइट ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं स्क्रॉलर, ठीक है। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू पे, और वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। विच स्ट्रिप इज प्रेजेंटेड बिलो द टाइटल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हमारे टाइटल बार के ठीक नीचे होता है हमारा मेन्यू बार, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बार इज लोकेटेड बिलो द मेन्यू बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमन टूल एंड एक्शन। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि मेन्यू बार के ठीक नीचे हमारा जो है स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली कॉमन एक्सेस करने वाले टूल्स को जो है वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और इससे हमारा काम काफी फास्ट और एक्यूरेटली हो जाता है, और इससे हमारा समय भी जो है काफी हद तक बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये है, विच बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर कंटेन टूल्स फॉर एडजस्टिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट एंड फॉर्मेटिंग। यानी कि इन शॉर्ट कहते हैं फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्टाइल्स, अलाइनमेंट, बुलेट्स और बहुत सारी चीजों को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टूल बार सही होगा। बाकी मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और स्टेटस बार आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने ये है, विच बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट पेज, कर्सर पोजिशन एंड डॉक्यूमेंट स्टेटस एट द बॉटम ऑफ द विंडो। तो हमारे सामने वही सारे ऑप्शंस दोबारा से रिपीट हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि आपके पेज के जो स्टेटस है, जिसमें कि हम कर्सर की पोजीशंस को, हमने कितने वर्ड्स और कैरेक्टर्स लिखे हैं, किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, इवन हमारा जो जूमिंग रेंज है वो क्या अभी पेज का हमें बता रहा है, साथ ही साथ पेज के व्यूज को, वो सब हम यहाँ पे स्टेटस बार पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने 10 क्वेश्चन के इस सीरीज को कंप्लीट किया, और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट, क्वेरीज हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नए पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड और 10 नए बेहतरीन क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए बाय बाय।